अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। आज मैं आपके साथ 3 किस्म के चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर करूंगी, जिनमें कि ग्रीन बोटी है और एक तंदूरी टिक्का है और एक जो है चीज़ टिक्का है। और चीज़ टिक्का सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। और लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटर पुलाव की रेसिपी कि किस तरह आप जो है इमरजेंसी में मटर पुलाव रेडी कर सकते हैं। और चिकन टिक्का के लिए मैंने 3 बोल में जो है 300 ग्राम ईच जो है मैंने चिकन ऐड कर लिया था। और बोनलेस चिकन मैंने लिया था। आप अगर चाहें तो बोन्स के साथ भी चिकन ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है थाइस का मीट भी यूज़ कर सकते हैं, बोनलेस मीट। और मैंने इनमें जो है हाफ कप जो है दही ऐड कर लिया था तीनों में। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है अदरक का पेस्ट ऐड किया था 1 टेबल स्पून, और लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून ही जाएगा इन तीनों में। और स्टार्ट में चूँकि चीज़ें सब सेम ही डलेंगी, तो मैंने इसीलिए इनको जो है एक ही दफ़ा डालना शुरू कर दिया था। जबकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो डिफरेंस होगी वो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया था। और लास्ट में मैंने जो है ग्रीन चिलीज़ पेस्ट फॉर्म में मैंने पीस के रखी होती हैं, तो मैंने वो एक एक टीस्पून के हिसाब से तीनों बाउल्स में ऐड कर लिया था। और जबकि जो मैं ग्रीन चिकन टिक्का बना रही थी तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून के हिसाब से डाला था, क्योंकि उसमें ना तो ब्लैक पेपर जाएंगी और ना ही चिली फ्लेक्स जाएंगे और ना ही रेड पेपर जाएंगे। तो फिर उस हिसाब से मैंने इसमें टेस्ट जो है ग्रीन चिली से लेके आना था। और लास्ट में मैंने इसमें जो है हरा धनिया और पुदीने की चटनी ऐड की थी। पुदीना और हरा धनिया जो है चटनी की तरह पीस लें अच्छे से, और ग्रीन चिकन टिक्के में आप ऐड कर लें 2 या 3 टेबल स्पून के हिसाब से, या अपनी चॉइस के हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं, जब तक कि आपको डिज़ायर्ड कलर ना मिल जाए। और मैंने इसमें मिक्स कर लिया था। और सॉल्ट भी अपने टेस्ट के हिसाब से आपने ऐड कर लेना है। और इसको अच्छे से मिक्स करके आपने ओवरनाइट रखना है, या फिर आप जो है कम से कम जो है 1 घंटा तो ज़रूर रखें, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और दही चूँकि मैंने डाला हुआ है तो इससे इसको गलने में भी आसानी हो जाएगी, और दूसरा इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा मुलायम सा बनेगा। और लास्ट में मैंने ऐड किया था इसमें मैजिक जो है वो फूड कलर है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से फूड कलर डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो, नहीं तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। आप विदाउट जो है कलर भी बना सकते हैं, लेकिन कलर डालने से इसकी शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और इसके साथ ही मैं नेक्स्ट बना रही थी जो तंदूरी टिक्का है। इसके लिए मैंने हल्दी पाउडर डाला था, रेड चिलीज़ डाली थी, ज़ीरा पाउडर डाला था, सूखा धनिए का पाउडर डाला था, और लास्ट में मेरे पास आप देख सकते हैं थोड़ा सा तंदूरी मसाला था जो कि हाफ़ टी स्पून से भी कम था, तो मैंने वो ऐड कर लिया था। इससे ज़रा कलर इसका अच्छा सा आ जाना था, लेकिन तंदूरी मसाला चूँकि बहुत थोड़ा था तो इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर लिया था लास्ट में, येलो फूड कलर। और जो है मार्केटों में भी जो आप बाहर से टिक्के खाते हैं उसमें भी ऐड हुआ होता है येलो फूड कलर जो तंदूरी टिक्के में। और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड की थी चिली फ्लेक्स, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया था सिरका। सिरके की जगह आप नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है यहाँ तक। तो थर्ड जो था बना रही थी मैं जो चीज़ टिक्का। और इन तीनों टिक्कों में सबसे मज़े का जो टिक्का जो चीज़ी सा होता है वो चीज़ टिक्का ही है। इसके लिए मैंने सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर ऐड किया था, सूखा धनिया ऐड किया था, नमक था, काली मिर्च थी, और इसके साथ ही मैंने लास्ट में ऐड किया था मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ मैंने फ्रोज़न फॉर्म में ऐड किया था। उसने अल्टीमेट जो है उसने मेल्ट हो जाना था चिकन में, क्योंकि हमने जो है मैरिनेशन टाइम कम से कम जो है 3-4 घंटे तक ज़रूर रखना है, तो तब तक वैसे ही इसमें जो है मिक्स हो जाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको फ्रोज़न फॉर्म में भी ऐड करते हैं तो। और बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनता है, इसीलिए हमारा मोस्ट फेवरेट टिक्का जो है चीज़ टिक्का है। और अगर आप इनके साथ नान सर्व करें तो क्या ही बात है, लेकिन मैंने आज इनको बनाया था जो राइस के साथ, मटर पुलाव के साथ। और लास्ट में मैं इनको जो है शाशलिक स्टिक के ऊपर जो है डाल रही थी, आप देख सकते हैं। और इसमें दही ऐड करने से 2 इसमें फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो इनका जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है और उनको गलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और थर्ड जो है इनमें जो है दही से बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है, खटास दही की इसमें शामिल हो जाती है, इसकी बेस तक चली जाती है। और लास्ट में जो बचा हुआ मसाला मैंने ऊपर ही डाल दिया था इसके ऊपर। और सब टिक्कों का आप डिफरेंस देख सकते हैं। और मैं इन टिक्कों को जो है आज अपने नए पैन में बना रही थी जो कि सिरेमिक का पैन था, तो बहुत ही मज़े की बनी थी उस पैन के ऊपर। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये किचन में, और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये वाली। और सिरेमिक पैन जो है बहुत जो हेल्थ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और उस पर चीज़ बनाना भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और एक टाइम पे इसमें जो है 4 शाशलिक स्टिक्स ईजीली आ जाती हैं। और इसी पैन को आगे मज़ीद यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस पे मैकरोनीज़ बहुत अच्छी बन जाती हैं। आप बनाएं तो सर्विंग भी इसी में कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो इस पैन की थी वो इसका हैंडल था, कि इसको हैंडल से आप इजीली उठा सकते हैं स्टोव के ऊपर से।
और बहुत ही अच्छे से जो है चिकन टिक्का इसके ऊपर रेडी हो गए थे। और दूसरी तरफ बना रही थी मैं चावल। इसके लिए मैंने जो है सबसे पहले ब्राउन हुई प्याज ऐड की थी, साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया था जो कि फ्रोज़न फॉर्म में था। और इसको बनने में आप यकीन करें कि 15 मिनट से भी कम लगा था। और अगर आपके गेस्ट ड्राइंग में बैठे हुए हैं तो आप जल्दी जल्दी से फ्रोज़न चीज़ें निकालें और एकदम से बना के उनके सामने पेश कर दें। और वैसे भी जो है हाउसवाइफ को खुद परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जो गेस्ट हैं उनको परेशान करके रख दें कि आप उनके सामने जब ऐसी चीज़ें पेश करेंगी तो वो खुद बहुत ही हैरान और परेशान रह जाएंगे। और बातों ही बातों मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लिया था जो कि फ्रोज़न फॉर्म में थे, और बिरयानी मसाला ऐड किया था, खड़े मसाले सारे जो तेज़ पत्ता और काली मिर्च वगैरह, जीरा पाउडर, जीरा, तो वो मैं ऐड कर लिया था। और उसके साथ ही मैंने मटर ऐड करके थोड़ा सा भुनाई करना शुरू कर दी थी। और साथ साथ जो है चिकन टिक्का रेडी होते जा रहे थे तो मैं साथ साथ उनको जो उठा उठा के प्लेट में शिफ्ट करती जा रही थी। अब आप देख सकते हैं कि एक टाइम में आप 2 चीज़ें इजीली आसानी से रेडी कर सकते हैं विदिन 15 मिनट। अगर आपके पास ये चिकन टिक्का फ्रोज़न फॉर्म में भी पड़े हों तो आप इनको उसी वक्त निकाल के आप इनको फ्राई करके या ग्रिल करके आप इनको सर्व कर सकते हैं चावलों के साथ, और वो भी 15 मिनट के अंदर अंदर। और इसके साथ ही मैंने ग्रीन चिकन टिक्का को ऊपर रख दिया था पकने के लिए, और बहुत ही अच्छे से रेडी हो गए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और सबसे जो औसम बने थे वो चीज़ चिकन टिक्का था जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और बहुत ही मज़े का था। और उसके साथ ही मैंने दूसरी तरफ जो है चावलों में पानी ऐड कर लिया था। तो हर बंदे का अपना हिसाब किताब होता है, मैं जितने चावल लेती हूँ उससे डबल क्वांटिटी में जो है पानी लेती हूँ। और हरी मिर्ची डाल के मैंने चावल भी ऐड कर लिए थे थोड़ी देर बाद जब पानी बॉयल आना शुरू हुआ था। तो चूँकि हम यहाँ पे हाउसवाइफ जो हैं अकेली होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो हमारे लिए बहुत जल्दी जल्दी झटपट काम करना हमारी मजबूरी बन जाता है, और हमें हर काम जो है टाइम पे ही करना पड़ता है। इवन के कई दफ़ा गेस्ट ऐसे टाइम पे आ जाते हैं जब हमें बहुत जल्दी जल्दी सर्विंग करनी होती है। यहाँ पे होटलिंग का बहुत ज़्यादा जो है रुझान नहीं है, तो इसीलिए घर में ही हमें प्रिपेयर करके चीज़ें रखनी पड़ती हैं। और उसके साथ ही मैंने जो है चावलों को दम पे रख दिया था जब इनका पानी अच्छे से खुश्क हो गया था और बबलिंग आना बंद हो गई थी, और 5 मिनट मैंने दम पे रखा था। तो आप देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे से जो है रेडी हो गए थे, और लैदा सारे चावल थे, कहीं से जुड़े हुए आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। और 15 मिनट में रेडी हुए हुए चावल आप देख सकते हैं किस कदर अच्छे पके थे, बहुत ज़्यादा खिले हुए पके थे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आप इन शाशी स्टिक को बना के आप जो है फ्रोज़न फॉर्म में भी रख सकते हैं, और जब चाहे तो आप इनको निकाल के आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।